हेलो डार्लिंग्स, आदाब अर्ज़ है। आज मैंने सोचा कि मैं अपनी पोस्टपार्टम जर्नी के बारे में बात करूं। ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है कि मैं और मेरी फ्रेंड्स इस बारे में बात करते रहे हैं, लेकिन हमें रियलाइज़ हुआ है कि लोग कम बात करते हैं इस बारे में, या एटलीस्ट हमें तो नहीं पता था कि ऐसा 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 हो सकता है, राइट? अम, तो यहाँ पे मैं जिम में तैयार हो रही हूँ और मैं जिम के हवाले से ये बताना चाह रही थी कि मुझे जिम जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं सोच ही नहीं सकती थी कि मैं कभी ट्रेडमिल पे ज़्यादा वॉक करूँगी, मुझे सिर्फ़ आउटडोर एक्टिविटीज़ पसंद थी। लेकिन जब मुझे सेकंड बेबी हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कुछ इश्यू है मेरे साथ, कुछ मेंटल इश्यू है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें भूलती थी और मुझे लगता था कि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो मैं अपने अपने हस्बैंड के साथ और अपनी मम्मी के साथ डिस्कस करती कि थी कि क्या हो सकता है, मुझे पोस्टपार्टम तो नहीं हो रहा? और मुझे श्योर नहीं था कि मुझे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिकॉज़ मुझे फर्स्ट टाइम में कुछ नहीं हुआ था। फर्स्ट टाइम में मैं जस्ट परफेक्ट फ़ील कर रही थी मेंटली। तो जब सेकंड टाइम मुझे ऐसी फीलिंग्स होने लगी, तो मुझे लगा शायद ये हो सकता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, इसी को बोलते हैं। तो मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने माना ही नहीं। डॉक्टर ने मेरा ब्लड टेस्ट किया, सब कुछ किया, लेकिन एंड तक उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। बेसिकली मैं उनके स्केल में ही फिट नहीं हो रही थी। कोई स्केल होता है जिसके अंदर वो कन्फर्म करते हैं कि हाँ, मुझे कुछ है या नहीं है। तो मुझे डॉक्टर बोलती है ये तो भई पार्ट ऑफ लाइफ है, देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन, मे बी इसकी वजह से आपको ऐसा हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो थेरेपी भी मैंने मेंशन की, उन्होंने कहा हाँ, हाँ, थेरेपी करा सकते हो। ऐसा नहीं था कि उन्होंने एग्री किया कि मुझे कोई इश्यू हो सकता है। तो फिर मैं सॉल्यूशंस ढूँढ रही थी कि भई अब मैं क्या करूँ, अम, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे जिम में जाना चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम भी स्केड्यूल था। तो मैंने कहा शायद बाहर जाके मुझे अच्छा लगेगा। थोड़ा घर से बाहर जाया करूँगी तो थोड़ा-सा मेरा रूटीन ब्रेक होगा। तो मैंने अर्ली मॉर्निंग उठ के जाना शुरू किया। और इसमें मुझे मतलब मैंने किया तो अपने मेंटल स्टेटस के लिए था, लेकिन मेरा 10 पाउंड उसमें वज़न भी कम हो गया। तो मुझे लगा कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने जिम जॉइन किया, और मैं तो रेगुलर भी नहीं कर रही थी। मैं 3 टाइम्स अ वीक जाती थी और बस उसी को दैट दैट एंड दैट यूज्ड टू बी इट, और स्विमिंग करती थी मैं, 10 मिनट या 15 मिनट स्विमिंग करती थी। तो ये मेरा फाइनल लुक है, मैं जॉब पे जाने को तैयार थी। इन टर्म्स ऑफ जॉब में बेसिकली मैं कॉम्पेंसेशन मैनेज करती हूँ प्रोफ़ेशनली एक कंपनी के लिए। मेरा बैकग्राउंड एचआर का है। तो जो दूसरी चीज़ मैंने पोस्टपार्टम में करना शुरू की, वो थी गार्डनिंग। और यहाँ पे मैं अपने प्लांट्स आपको दिखा रही हूँ। मैंने ओकरा लगाया था तो वो उगना शुरू हुआ है, बीट लगाया था तो बीट्स इतने अच्छे नहीं उग रहे हैं, उनके पत्ते आए हैं अभी तक। पत्ते कभी आते हैं कभी मर जाते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कितना अच्छा मौसम हो रहा है, सुबह बहुत ब्यूटीफुल थी। और ये मेरे कुछ दूसरे प्लांट्स हैं। मैंने बेल पेपर लगाया तो उसका फ्लावर आया है। मैं दुआ कर रही हूँ कि इसका एक्चुअल बेल पेपर भी आ जाए। बेल पेपर्स के अलावा मैंने बेसल लगाया है। फिर यहाँ पे क्या लगाया है मैंने, यहाँ पे मैंने क्या लगाया पता नहीं, ये कुछ छोटा-सा प्लांट है, मुझे याद नहीं आ रहा। और फिर मेरी मम्मी ने और मेरी बेटी ने भी कुछ प्लांट्स लगाए हैं, कुछ वाइट फ्लावर्स लगाए हैं, और 2-3 और अलग-अलग तरह के प्लांट्स लगाए हैं साइड में। मैंने एक्चुअली टमेटो भी लगाया है, टमेटो के साथ मैंने जिंजर भी लगाया है। तो आई होप देखते हैं क्या होता है उसके साथ, राइट? ये मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम की है, मैंने कभी पहले नहीं की। तो हो सकता है कि मैंने प्लांट्स के साइज़ गलत लिए हों।